हेलो एवरीवन, वेलकम टू गायत्री विद्या मंदिर स्कूल फांसी। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है सेपरेशन और एक है सब्सटेंसेस। यहाँ पे सेपरेशन का मतलब क्या है? डिवाइड करना, सेपरेट करना, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं अलग अलग करना। सेपरेट करना या फिर हम बोल सकते हैं अलग अलग करना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है जिस तरह से हम बोल सकते हैं सॉल्ट एंड शुगर है, सॉल्ट एंड शुगर है। मतलब क्या ये दो चीजें हैं, ये दोनों चीजों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो मतलब हमारा क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बन गया, मतलब कोई भी चीजों को मिला करके जो चीज हमारे पास आती है उसे हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है? मिक्सचर है। सब्सटेंस का मतलब क्या आता है? कोई भी चीज जो हमारे यहाँ मिली हुई है। यहाँ पे सब्सटेंस क्या है जिससे हमने एग्जाम्पल लिया है अलग करने के लिए। यहाँ पे क्या एक सोल्ट है, एक शुगर है, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सब्सटेंसेस है। और सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो चीज में निकल के आते हैं। एक हमारा होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है हमारा इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या बोल सकते हैं हम? कोई भी एक ऐसी चीज जिसने सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल कंटेन कर रखा है या फिर कोई भी एक ही सिंगल चीज कंटेन कर रखी होती है। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कोई भी एक मटेरियल, मतलब एनी मटेरियल, एनी मटेरियल which contain only one component or substance। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डायमंड है, अमोनिया है, या फिर हम शुगर बोल सकते हैं। और शुगर भी कौन सा? हमारा सुक्रोज वाला शुगर जो होता है, सुक्रोज वाला शुगर जो होता है उसे हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है हम ग्लूकोज, ग्लूकोज एक अलग सब्सटेंस हो जाता है, ग्लूकोज एक मिक्सचर में आ जाता है। और इम्प्योर में क्या आ जाता है? जो यहाँ पे हमने लिखा है कि उसका अपोजिट हम बोल सकते हैं, एनी मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसने एक से ज्यादा कंटेन कर रखे होते हैं मटेरियल, दैट मीन्स विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मिल्क, टी, कॉफी एटसेट्रा। मतलब यहाँ पे हमने देखा चैप्टर का मतलब, और जब तक हमें समझ नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। चैप्टर का नाम था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब हमने देखा कोई भी चीज सेपरेट करना, डिवाइड करना, आइडेंटिफाई करना, अलग अलग करना। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया जैसे सॉल्ट और शुगर है। मतलब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, मिक्सचर कर दिया जाए, अगर हमने इन दोनों को एक दूसरे में घोल दिया, मतलब सिंपली घोल देते हैं, पानी में नहीं, सिंपली एक दूसरे के अंदर हमने नॉर्मल एक स्पून लेके हमने नॉर्मल मिक्स कर लिया। मतलब एक स्पून हमने सॉल्ट की लिया और एक स्पून हमने शुगर की लिया, नॉर्मल मिक्स कर दिया, वो हमारा मिक्सचर बन जाता है। देन हमने क्या बोला? इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस में हमने बोला दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक हमारा प्योर सब्सटेंसेस में, दूसरा हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर में हमने बोला कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट या फिर एक सब्सटेंस ही कंटेन कर रखा होता है, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हम ले सकते हैं डायमंड है, अमोनिया है, या फिर हमारा शुगर है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। और दूसरा कौन सा आता है? इम्प्योर सब्सटेंस, जिसने क्या कर रखा होता है? विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे क्या है? मोर देन वन कंपोनेंट है। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे मिल्क है और टी है जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें जो सेपरेशन जो हम करते हैं उसकी हमें नीड क्यों पड़ी। दैट मीन्स व्हाई वी नीड टू सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स। मतलब why we need to separate the substances from their components। अब हम देखते हैं नीड ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे दो चीज निकल के आती है, एक तो होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस का क्या होना? रिमूवल होना। जैसे क्या कर रहे हैं,
कोई भी चीज हम खाना खा रहे हैं, मतलब जैसे हमने मान लो राइस बनाते हैं, राइस को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसे अच्छे से साफ करते हैं, मतलब हैंड पिकिंग एक प्रोसेस होती है, वो हम बाद में इसके आगे डिस्कस करेंगे। हैंड पिकिंग होता क्या है, नॉर्मली क्या आता है, अनवांटेड सब्सटेंस को क्या करना, रिमूवल करना। और दूसरा हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो हमारे अनवांटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, हार्मफुल बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड है हमारे लिए उसी को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस है। और तीसरा हम बोल सकते हैं टू obtain the यूजफुल सब्सटेंस। मतलब हमने क्या देखा, टू ऑब्टेन द यूजफुल सब्सटेंस। जिस तरह से हमने क्या किया था, चावल था, चावल के अंदर क्या होते हैं, थोड़े बहुत कंकर पत्थर जो होते हैं वो हमने रिमूव किए। मतलब कंकर पत्थर क्या थे, अनवांटेड थे। अगर वो हमारे लिए आ जाते हैं, हमारे खाने में अगर आ जाते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। मतलब अनवांटेड और हार्मफुल को रिमूव करके जो हमारे पास बचते हैं, दैट मीन्स चावल जो बचते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। मतलब ऑब्टेन करना और रिमूवल करना क्या आता है, सेपरेशन हमारे लिए इसीलिए नीड है। अब हम क्या देखते हैं, कुछ एक मेथड्स देखते हैं सेपरेशन के। पहला मेथड देखते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग थ्रेसिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच स्टॉक आर बीटन टू सेपरेट grain from the स्टॉक। मतलब क्या आता है, थ्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें हमारा ग्रेन होता है, मतलब हमारा अनाज जो होता है, वो नीचे वाली डंडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब इट इज अ प्रोसेस इन विच स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। मतलब क्या आता है, जो लंबी लंबी लाइनें होती है उनके ऊपर क्या लगा होता है, मतलब जिस तरह से गेहूं होती है, गेहूं के ऊपर क्या आती है, जिसके अंदर हमारा अनाज होता है, जब जैसे हम उसे पीटेंगे तो क्या करेंगे, उसकी नीचे वाली डंडी अलग हो जाती है और ऊपर वाला क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो मतलब जैसे ही हमने उसे पीटा तो उसके अंदर क्या आता है, हमारा स्टॉक जो होता है वो हमारे ग्रेन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पहला मेथड तो हमारा ये आता है। और दूसरा मेथड हमारा कौन सा आता है, विनोइंग। विनोइंग विनोइंग में क्या आता है, ये भी सिंपल इसी तरह का मेथड होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग husk from grain with the help of विंड। अब यहाँ पे देखो क्या है, विनोइंग। विनोइंग में यहाँ पे क्या लिखे, नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है, विनोइंग मतलब विंड। मतलब क्या है, विंड का इसमें हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। मतलब क्या आता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन को, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जिस तरह से हमारा गेहूं है या फिर चावल, चावल जो होते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी कवरिंग होती है, मतलब तूड़ी टाइप से होती है, जो हम क्या करते हैं, उसको उससे अलग करते हैं। मतलब जिस तरह से हम हवा चलती है ऊपर से उसे डालते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हस्क पार्टिकल जो होता है वो हमारा आगे चला जाता है, और हमारा ग्रेन जो होता है वो थोड़ा सा हैवी पार्टिकल होता है, जो हमारा बिल्कुल पास में गिर जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हवा चल रही है, यहाँ पे हमारा फार्मर खड़ा है, तो वो ऊपर से क्या कर रहा है, डाल रहा है, मतलब हमारा जो अनाज है उसे डाल रहा है, तो हमारा जो ग्रेन है वो तो हमारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और जो हमारे इसका हस्क पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल है वो उड़ के थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या सेपरेशन हुई, हमारा हस्क और डस्ट पार्टिकल यहाँ आ गया, हमारा ग्रेन जो है वो हमारा हमें यहाँ मिल गया। तो मतलब अभी तक हमने कर लिए 2 मेथड, अभी हम करते हैं थर्ड मेथड, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग
हैंड पिकिंग में भी क्या होता है, सेपरेशन का ही मेथड होता है। क्या होता है, इट इज अ मेथड, इट इज ए मेथड, इट इज अ मेथड इज यूज, मेथड टू यूज टू सेपरेट undesirable undesirable substances such as small pieces of stones, wheat, rice और pulses। यहाँ पे हमने क्या देखा, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में ये भी नाम से अपना आइडेंटिफाई, नाम से खुद को डिफाइन करा। हैंड पिकिंग मतलब क्या होता है, कोई भी चीज होती है उसमें से हमें हाथ से कुछ भी निकालना है, मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस क्या है, हमें उसमें से रिमूव करने हैं। इट इज ए मेथड टू यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस सच एज स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। जिस तरह हम दाल है, चावल है, या फिर हमारा व्हीट है, गेहूं जो साफ करते हैं, उस टाइम पे उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, स्टोन होते हैं। तो मतलब क्या करते हैं, हम उन्हें हाथ से रिमूव कर सकते हैं। मतलब क्या होते हैं, बिल्कुल सेम साइज के से ही होते हैं, तो हम उन्हें हाथ से ही रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह से हमें एग्जांपल लेते हैं, राइस हम बनाते हैं, राइस 1 किलो राइस मान लो हमने लिए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर 1 किलो ही स्टोन निकलेंगे। उसमें से मान लो 5 या 10 उसमें से स्टोन निकलते हैं, तो बाय हैंड हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ये मतलब थोड़ा सा इजी मेथड भी होता है। इसके कंपैरिजन में क्या आते हैं, जिस तरह हमारे राइस हैं वो भी हैवी पार्टिकल्स हैं, और हमारे जो स्टोन है वो भी हमारे हैवी पार्टिकल्स है। तो विनोइंग तो हम इसमें मेथड यूज कर नहीं सकते, बीटन वाला भी हम यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम हैंड पिकिंग वाला यूज करें, जिससे कि हम स्टोन पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, उसमें से रिमूव कर लेंगे बाय हमारे हैंड्स। अब हम देखते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड है हमारा सीविंग। सीविंग क्या आता है, इट इज यूज्ड टू separate those solid mixtures which have components of different size। यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, इट इज यूज टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर विच हैव कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज। मतलब क्या आता है, जिस तरह से हम यूज करते हैं, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होता है। मतलब क्या आता है, एक इस तरह से लोहे की होती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जालियां होती है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो रेती वगैरह जो होती है या मिट्टी वगैरह जो भी होती है, जो भी हमें छाननी होती है, तो वो हमारे नीचे आ जाती है। उसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे ऊपर रह जाते हैं। तो मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे जो बिल्कुल बारीक बारीक, मतलब हम बोल सकते हैं बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जो हमारे अलग अलग साइज के हैवी हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे इसके ऊपर ही रह जाते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं छलनी का काम करने वाली जो चीजें होती है, छलनी हम बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मतलब छानने वाली प्रोसेस एक तरह से हम बोल सकते हैं सीविंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मेथड की, वो हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। अब इसमें क्या है, सॉलिड मैटर, द सॉलिड मैटर which settle down at the bottom of a liquid is called sediment and the deposition of solid matter at the bottom
A liquid is called sedimentation. यहाँ पे देखो अब क्या सेडिमेंटेशन का मतलब क्या आता है? द सॉलिड्स मैटर विच सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड। मतलब कोई भी मान लो, कोई भी हमने कंटेनर ले रखा है, कोई भी बाल्टी है या टब है, कोई भी कंटेनर हमारा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर हमारे जो सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो उसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो बैठ जाते हैं, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। अभी इसे सेडिमेंटेशन नहीं बोलेंगे, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस जो सेटल डाउन हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। जो नीचे एक लेयर, बॉटम में एक लेयर क्रिएट होती है सॉलिड मैटर की, मतलब डिपोजिशन ऑफ ए सॉलिड मैटर एट द बॉटम, मतलब एक लेयर क्रिएट होएगी। मतलब जैसे हमारा ये कोई भी कंटेनर है, यहाँ पे हमारा क्या हुई, यहाँ तक पानी से भरी हुई है, यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे सॉलिड मटेरियल है, मैटर है, जो एक लेयर क्रिएट हुई, डिपोजिशन हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? पूरी को सेडिमेंटेशन बोलेंगे। लेकिन इतनी जो चीज है, जो सेटल डाउन हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट बोलेंगे। मतलब जो सेटल डाउन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को डिपोजिशन जो लेयर होती है, सेडिमेंट की जो डिपोजिशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब इसी से ही मिलती जुलती थोड़ी सी है एक डिकेंटेशन। सिक्स्थ है हमारा डिकेंटेशन। मतलब the pouring out a liquid from a vessel without disturbing the sediment is called decantation. डिकेंटेशन मतलब क्या हुआ? मतलब सेडिमेंटेशन का ही थोड़ा सा उल्टा तो नहीं, बट उससे रिलेटेड है, मतलब उसका ही सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं। जिस तरह से हमने क्या किया था, ये कंटेनर था, इसके अंदर हमारे क्या थे? यहाँ पे सेडिमेंट हुए थे। सेडिमेंट का मतलब क्या है? हमारे सॉलिड सब्सटेंस है, जो जिन्होंने क्या किया है, नीचे एक डिपोजिशन हुआ है, उनकी एक लेयर बनी है। अब यहाँ पे पानी था, इस पानी को जब हम बाहर निकाल देते हैं, सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब जो हमारे नीचे सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए, ये जो हमने ऊपर पार्टिकल, जो भी हमने लिक्विड लिया है, उसे बाहर निकालना, सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए, वो हमारा क्या कहलाता है? डिकेंटेशन वाली प्रोसेस हो जाती है हमारी। ठीक है, ये हमारी की डिकेंटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या आता है? इट इज यूज्ड to separate insoluble substances from a liquid। मतलब फिल्ट्रेशन में क्या आता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिक्विड। मतलब क्या है? लिक्विड के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज क्या है, मिक्स की गई है, जो उसके अंदर इनसोल्यूबल है। जिस तरह से हम चाय बनाते हैं, चाय बनाई हमने, चाय बनाते हैं तो उसमें क्या आता है? जो चाय पत्ती जो होती है, मतलब जो हमारे टी लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हम छानते हैं, सीविंग वाली जो होती है, जिसमें से सीव होती है, मतलब छलनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं? ये हमारी क्या है? छलनी है। ये हमारा गिलास है। चाय हमारी यहाँ आ जाती है, मतलब टी हमारी यहाँ आ जाती है, लेकिन हमारी जो टी लीव्स होती है वो कहाँ रह जाती है? इसी छलनी में रह जाती है। मतलब हमने क्या कर लिया? फिल्टर कर लिया, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमने इससे कर ली। तो मतलब इससे हम क्या बोलते हैं? जिस तरह से हम इसमें फिल्टर पेपर भी यूज कर लेते हैं, जिस तरह से वाटर और सैंड हम अगर हमारे अंदर मिक्स हो जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं? इसके अंदर एक ऐसी कोन होती है, जिसके अंदर हम क्या कर लेंगे? इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगा लेंगे और नीचे हमारा कोई भी कंटेनर रख देंगे, तो हमारी सैंड ऊपर ही रह जाती है और हमारा वाटर जो है वो हमारा नीचे आ जाता है। तो ये भी हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस की होती है। तो अब आखिरी एक मेथड है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, वैसे तो आखिरी नहीं है, बट आपके लेवल के अकॉर्डिंग कौन सा है?
लास्ट मेथड है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज यूज टू obtain a solid substance that has dissolved in water or in any liquid। अब देखो इवेपोरेशन का मतलब तो आपने सभी ने देखा है कि उसमें क्या आता है, मतलब पानी जो होता है वो वहां बन के उड़ता है, एक स्टेट से वो गैस स्टेट चला जाता है। मतलब क्या आता है, जिस तरह से ये हमारा कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हमारा पानी है और इसी के अंदर हमने क्या मिक्स कर रखा है, हमारा सोल्ट मिक्स कर रखा है। जैसे जैसे हम इसे हीट करेंगे तो पानी जो है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब हमारा उड़ जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बच जाएगा, हमारा सॉलिड बच जाएगा। और कौन सा सॉलिड? दैट मीन्स हमारा क्या बचेगा, जो हमारा सोल्ट है वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पे बच जाएगा। मतलब इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए सॉलिड सब्सटेंस। हमने ऑब्टेन क्या किया, सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन किया, मतलब हमारे यहाँ पे क्या बचा, सॉलिड सब्सटेंस। और सॉलिड सब्सटेंस हमारे यहाँ पे है क्या, हमारा सोल्ट है, जो हमारा सॉलिड है। दैट हैज डिसॉल्व इन ए वाटर और इन एनी लिक्विड, जो किसके अंदर डिसॉल्व होता है, या तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है या फिर किसी भी लिक्विड मटेरियल के अंदर डिसॉल्व होता है। ये था हमारा आज का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हमने पहले देखा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या आता है, फिर हमने देखा था सब्सटेंसेस और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी हमें नीड क्यों पड़ती है। देन उसके बाद हमने क्या देखा, हमने इसके 8 मेथड्स देखे, डिफरेंट टाइप के, जो हमने लाइनवाइज किए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।